ओम शांति। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय शक्ति तंत्र। टुडे आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो. This is video on Hindi language, so sometime I forgot to speak in English and Hindi. So ये जो वीडियो है वो उन साधकों के लिए जो साधनाएं करना चाहते हैं, और कुछ सारे मैसेज आ रहे थे कि वो हिमालयन योगिक्स की टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसी प्रैक्टिस करते हैं, कैसी वो साधनाएं करते हैं, और उनका कैसा लाइफस्टाइल रहता है, डेली रूटीन क्या रहता है, कब उठते हैं, क्या खाते हैं, कब सोते हैं. तो इसी टॉपिक पे मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा हिमालयन योगिक्स के ऊपर. तो पहली बात तो ये डिपेंड करता है कि वो किस संप्रदाय से हैं. तो वो जिस संप्रदाय, जिस गुरु परंपरा से होंगे, वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं. तो हर योगी का, हर साधु का, हर ऋषि का वो अपना अपना एक योगिक संप्रदाय होता है, और उसी के थ्रू वो अपनी लाइफस्टाइल और अपनी साधनाएं करते हैं. लेकिन सब योगियों का मानना एक ही है कि साधना पथ पे आने के लिए, क्योंकि आजकल जो यंगस्टर हैं, जो बच्चे सोचते हैं कि कुछ साधनाएं कर लेंगे और वो बहुत सारी शक्तियां अर्जित कर लेंगे और लोगों का कल्याण करने लग जाएंगे. तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है. क्योंकि आप जिस युग में और जिस जगह पर आप हैं, वहाँ ऐसा कर पाना नामुमकिन ही है. इसलिए वो योगी वहाँ पर जाकर साधनाएं करते हैं, गुरु के द्वारा दी हुई दीक्षा, उसके ऊपर वो साधना पथ पर चलते हैं. तो साधना पथ का ऐसा नहीं है जैसे कि बिल्कुल आजकल तो बिल्कुल ऐसे आसान कर दिया है कि साधना ऐसी है कि बस अभी चमत्कार हो जाएगा, अभी आप कुछ बोलेंगे और चमत्कार हो जाएगा. तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला. ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता. बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता. कर्म की सृष्टि है. यहाँ एक ही रूल है, कर्म. कर्म का फल वो आपको मिलता है, तो जैसा भी आप करते हैं. और आजकल साधना सीखने का मकसद एक ही है कि मैं दूसरे को सिखा के पैसे कमाऊं. साधना का मकसद इसलिए, शक्तियां आपके पास आती ही नहीं हैं जो आ सकती हैं उन साधनाओं से, क्योंकि मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, सांसारिक भोगों को प्राप्त करना है. तो जो थोड़ी बहुत भी आप में चेतनता या थोड़ी बहुत कृपा जो जन्म से या आपकी गुरु कृपा से मिली होगी, वो भी चली जाएगी. क्योंकि मकसद सिर्फ संसार की वस्तु का पाना है. ना मन की शांति पाना है, ना आत्मानंद को पाना है, ना परमात्मा को पाना है. लेकिन हाँ, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है. आपको रोज सत्संग सुनते हो, रोज 10-12 वीडियोस देखते हो, हाँ इससे कुछ हो जाएगा, इससे कुछ हो जाएगा. मन सेंटर्ड नहीं है, मन इतना विचलित है, तो उससे क्या प्राप्त होगा. एक एम को लेकर आपको चलना पड़ेगा, और उसके अलावा ना इधर ना उधर कहीं नहीं देखना. जैसे एक घोड़े को चलता है तो उसके यहाँ ऐसे लगा देते हैं, वो ना राइट ना लेफ्ट कहीं नहीं देखता, वो सीधा अपनी एम की तरफ चलता रहता है. तो वैसे अगर आप राइट लेफ्ट देखते रहेंगे, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑन, स्विच ऑफ होते रहेंगे, कुछ नहीं प्राप्त होगा. तो इसलिए इन चीज़ों में साधना का तो होना बहुत ज़रूरी है. बाकी रही हिमालयन योगिक्स का लाइफस्टाइल, वो हठ योगी होते हैं, हट करते हैं. क्योंकि जहाँ पर वो रहते हैं, एक तो वहाँ टेम्परेचर बिल्कुल डिफरेंट, ठंडा, और ऑक्सीजन का लेवल कम, संसार की सुविधाएं ना के समान. तो उनका मकसद यही होता है कि मुझे इन संसार की हर वस्तु से ऊपर, हर दिक्कत को खत्म करना है, और जो भी मेरे जीवन में दुख है उसको समाप्त करना है. सारा जो दुख जो आपके जीवन में है, उसका कारण शरीर है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, भोग हैं, इच्छाएं हैं, और वो इन सब का दमन कर देते. तो वो अपने गुरु द्वारा दी हुई दीक्षा और दिए हुए कुछ रूल्स और साधनाएं, उनको वो फॉलो करते. उसके बाद उनका सुबह उठना, सुबह जल्दी उठना, और ठंडी जगह हिमालय में रहने की वजह से उनको योग, सुबह वो कुछ योग आसन का अभ्यास करते हैं. उसके बाद कुछ प्राणायाम करते हैं, और उसके बाद ध्यान करते हैं.
और खाने की शैली उनकी बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि वहाँ का वातावरण बिल्कुल शुद्ध, पानी बिल्कुल शुद्ध, खाना बिल्कुल शुद्ध, जो कुछ भी वहाँ मिलता है, जंगली सब्जियाँ या फल या कुछ भी हो उनके पास है, आटा, आलू, छोले, तो इन चीज़ों का सेवन वो करते हैं ज़्यादातर। और वहाँ की कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनसे बना काढ़ा पीते हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहे और कफ का जो रोग है उनको ना पकड़े। तो उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल ही अलग होता है, कि जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर जो आजकल चीज़ें मिलती हैं, आप शहरों में रहने वाले लोग जो साधना करते हैं तो उनकी साधना तो कभी फलीभूत होती नहीं, क्योंकि खाना ही अलग है, पीना ही अलग है, रहना, सोना, उठना, बैठना, बोलना सब अलग। तो साधक की एक शैली होती है। अगर आपको कोई बड़ा स्पोर्ट्समैन बनना है, बड़ा आदमी बनना है, तो आपकी लाइफ अलग हो जाएगी, आपकी सोशल लाइफ खत्म हो जाएगी, आपकी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाएगी, आपके जीवन का एक ही एम रह जाएगा कि मुझे वहाँ पहुँचना है। आजकल बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिया में जीत रहे हैं, ओलंपिक्स में, तो उनका एक ही एम था कि मुझे इसको प्राप्त करना है, और दूसरा एम ये है कि मुझे इसके आगे जाना है। लेकिन साधकों का ऐसा कुछ रहता नहीं आजकल। उनको तो बस जब आप बन जाएंगे कुछ, ऑटोमेटिकली आपको मिलने लगेगा संसार का सुख, लेकिन आपका एम ही वही रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे दिन आप वही सोचते रहते हैं कैसे प्राप्त हो। कर्म करना छोड़ दिया, ना काम करेंगे ना कुछ, और ना परिवार को परेशान करेंगे। तो साधना करना अलग बात है, उसके बारे में सर्च करना अलग बात है, सोचना अलग बात है। साधक बनना बहुत अलग चीज है। जो भी आपका आइडल रहे लाइफ में, देवताओं में, शक्तियों में, किसी को शिव, किसी को कृष्ण, किसी को राम, किसी को माता, तो अलग अलग आइडल्स हैं, तो उनकी जो लाइफस्टाइल है उसको अपनाओ, क्योंकि वस्तु में कुछ नहीं है। जो भी वस्तु आप इस्तेमाल करते हैं उनको देने के लिए, उनको ऑफर करते हैं, जो आपका प्रतिबिंब है वही उसमें दिखता है। मूर्ति में कुछ नहीं होता, आपका विश्वास ही उसमें ईश्वर प्रकट कराता है, ना कि माला में कोई शक्ति होती। शक्ति तो आपके मंत्र के जाप में है, आपकी साधना में है, तो वो सब उसमें आने लगती है, आपकी माला में आने लगती है, आपके रहन सहन में आने लगती है, आपकी वाणी में आने लगती है, जो वस्तु आप ऑफर करते हैं उसमें आने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास है उसमें। तो वस्तु में ताकत नहीं होती। आजकल तो वस्तु बिक रही है, इस माला से ये सिद्धि प्राप्त होगी, उस माला से ये सिद्धि प्राप्त होगी, इस माला पे इस मंत्र का जाप करो तो सिद्धि प्राप्त होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होना, ना ऐसा कुछ हुआ है ना होगा। वस्तु में शक्ति नहीं होती, शक्ति आप में होती है, और आपका विश्वास उस वस्तु में शक्ति को प्रकट कर देता है। आजकल लोग बहुत सारे रोगों से मर रहे हैं, बहुत सारे रोग उनको हो रहे हैं, उनकी विल पावर खत्म हो गई है, तो उनको रोग पकड़ लेता है जल्दी, और जल्दी शरीर से जाता नहीं है, क्योंकि उनका सारा ध्यान संसार के भोग भोगने में है, और जो आपकी असली ऊर्जा है उसको बहाने में है। तो साधना पथ पे आगे कैसे जाओगे आप? बातें आप करोगे साधकों की, सिद्धों की, और आपकी लाइफस्टाइल में 1% भी ऐसा कुछ नहीं। तो जो कुछ भी आप सुनते सीखते हो, कभी इसकी बात सुन ली, कभी उसकी वीडियो देख ली, कभी इसका सत्संग सुन लिया, कभी उसका सत्संग सुन लिया, सारे दिन कभी एक किताब उठा के पढ़ ली, कभी दूसरी किताब उठा के पढ़ ली, मन इतना विचलित है। तो इसलिए एक गुरु, एक इष्ट, एक माला, एक मंत्र का हमारे ऋषियों ने बताया कि एक गुरु, एक इष्ट, एक माला, एक मंत्र, इसी का जाप निरंतर होना चाहिए, तो सारी सिद्धियां खुद ही स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। हनुमान जी ने किस किस की पूजा करी है? उन्होंने तो श्री राम जी से ही सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली। तो अब इनको देखोगे तो इन्होंने 10 बुकें नहीं पढ़ी, 10 जगह धक्के नहीं खाए, एक ही पे विश्वास करके ईश्वर को प्राप्त कर लिया, क्योंकि ईश्वर एक ही है, ऊर्जा एक ही है। जैसी ऊर्जा आपके अंदर होती, जैसे विचार आपके अंदर होती, वैसे लोग आपके पास आने लग जाते हैं, वैसे लोगों को आप आकर्षित करते हो, वैसे ही माहौल आपके आसपास बन जाता है। तो जो कुछ भी आपके आसपास अंदर है, ये सब आप ही के कारण है, किसी और के कारण नहीं है। एक हिमालय में योगी गुफा में बैठकर साधना कर रहे होते हैं, हम इतनी दूर से उनको ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक आकर्षण शक्ति आ जाती है। आकर्षण ऊर्जा के कारण हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, हम गुफा में भी जाके ढूंढ लेते हैं।
वो तो हमारे पास नहीं आते, हम उनके पास जा रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, हिमालय की कंदराओं में जाकर हम आज उनको ढूंढ लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि भाग रहे हैं। धप्पा बोलना है, मैं रोज वैष्णो देवी जाता हूँ, धप्पा। मैं रोज साईं बाबा जाता हूँ, धप्पा। मैं रोज यहाँ जाता हूँ, मैं रोज फलाने जगह जाता हूँ। उसने क्या कर लिया आपने? रोज जाके क्या करा? क्या मिला? वही जिंदगी, वही वही सुबह उठ के वही धप्पे बोल के आ जाते हो मंदिरों में, स्थानों पे जाके। हाँ जी मैं रोज जा रहा हूँ, 20 साल से जा रहा हूँ जी। 20 साल से क्या प्राप्त करा? आज भी परेशानी है, आज भी दुखी है, मन विचलित है। क्या होगा? थोड़ा संसार के भोग मिल गए तो उससे शांति तो मिली नहीं, दुख वहीं के वहीं, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, साधना नहीं मिली, सदगुरु नहीं मिले। कभी इसके सत्संग के पंडाल में, कभी उसके सत्संग के पंडाल में, सारी जगह से सत्संग प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हो रहा आपके लाइफ, 0%। तो हिमालयन योगिक्स जो हैं उनके एक लाइफस्टाइल है, उनकी संप्रदाय है, गुरु दीक्षित हैं, गुरु के द्वारा दीक्षित होकर वो साधनाएं करते हैं। ऐसा नहीं कि 10 दिन ये कर ली, 10 दिन वो कर ली, अच्छा इससे कुछ बात नहीं, बात बनी। हनुमान जी की 10 दिन साधना करी तो जो इच्छा थी वो पूर्ण नहीं हुई, तो अब चेंज कर लेते हैं। और हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में हमको तो ऑप्शन ही, डाइवर्सिटीज इतनी है, इतनी विविधताएं हैं कि एक छोड़ो दूसरा पकड़ो, दूसरा छोड़ो तीसरा पकड़ो। तो इस चक्कर में कभी कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। एक को साधने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और अपने गुरु इष्ट में ध्यान लगाने से सारी इच्छाओं की पूर्ति स्वतः ही हो जाती है, खुद ही प्राप्त हो जाती है। कुछ जबरदस्ती नहीं करना पड़ता कि 40 दिन बैठ के कुछ हट कर लूंगा, खाना छोड़ दूंगा। 40 दिन के छोड़ने से क्या हो जाएगा? उसके बाद इतनी लंबी जिंदगी है, फिर क्या करोगे? एक दिन व्रत रख लेते हो, एकादशी का व्रत रख लेते हो, उसका व्रत रख लेते हो, उसका व्रत रख लेते हो। ना शारीरिक शुद्धि हो रही, ना मानसिक शुद्धि हो रही है। उनके बारे में जानकर भी आप उनकी लाइफस्टाइल को नहीं अपना सकते, क्योंकि आप जहाँ रहते हो वहाँ पर आपका माहौल ही ऐसा नहीं है। रात को 12 बजे सोना है, सुबह 10 बजे उठ रहे हो, खाने का पता नहीं, सोने का पता नहीं, पीने का पता नहीं, उठने का पता नहीं। कुछ लाइफ में आपके स्टेबल ही नहीं है, आपको सब कुछ चाहिए। मैं जॉब भी करूं, मैं लाख रुपए भी कमाऊं, मैं साधक भी बन जाऊं, मैं सिद्धियां भी प्राप्त कर लूं, मैं सब कुछ कर लूं। और आजकल तो यूट्यूब पे एक ही व्यक्ति सारे मंत्र दे रहा है, हर संप्रदाय के मंत्र बांट रहा है वो, हर कोई। मुझे नहीं पता कि किस टाइप की आप साधनाएं दे रहे हो, क्या कर रहे हो। एक आदमी सारे मंत्र दे रहा है, इतना सिद्ध हो चुका है वो। माता कले, शिव कले, कृष्ण कले, सब देवताओं, देवी देवताओं के मंत्र उसने बांट दिए। कई सारे लोग हैं, ये जाप करो 10 दिन में फर्क, ये जाप करो आपका रोग शरीर से भाग, माँ मृत्युंजय का जाप करो, गायत्री, सारी सिद्धियां प्राप्त। कुछ नहीं होगा, आपको उसके बीजों का ही नहीं पता, साधना पद्धति का नहीं पता। उसने किताब पढ़ी, वीडियो बना दी, उसने किताब पढ़ी, वीडियो बना दी, 2 शब्द अपने जोड़ दिए, 2 अनुभव अपने लगा दिए, चलो जी वीडियो तैयार हो गई, 100 लोगों ने देख ली, 500 रुपये घर आ गया, आनंद है, अगली वीडियो की तैयारी करो। तो ये सब बेकार के दिखावे और ढोंग से कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ यहाँ कि इस बेकार के ढोंग से बाहर आ जाओ, कुछ प्राप्त नहीं होगा, आप सिर्फ दुख के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा। अपने गुरु इष्ट की कृपा से ही सारे सुख प्राप्त होते हैं, और संसार में सही चलने से ही सिद्धियां मिल जाती हैं। कुछ ऐसा बैठने की जरूरत नहीं। इस कलयुग में तो सब कुछ आसान कर दिया, भगवान ने कहा कि चलते फिरते नाम ले ले, मैं सब कुछ दे दूंगा, बैठने की जरूरत नहीं है। झूठ आपने सारा दिन बोलना है, गंदा आपने खाना है, गंदा आपने पीना है, अंदर आपने सब कुछ गंदा डालना है, सिद्धियां मिल जाएंगी। अपने अपने तरीके बना रखे हैं लोगों ने, पीने वालों ने पीने वाला देवता, खाने वालों ने खाने वाला देवता, पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लाए हैं ये सब, कहाँ के ग्रंथ हैं, कहाँ उनको ये ज्ञान मिलता है। सब मिक्स करके खिचड़ी बना दी। कलयुग में बर्बादी के रास्ते खुद खोले हुए हैं आप सबने। सिद्धि तो क्या मिलनी है, घर जो थोड़ा बहुत सुख है वो भी बर्बाद कर लोगे, उसको भी खत्म कर लोगे आप। तो सही चीजों पे ध्यान दो, सही तरीके से कार्य करो। मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि आपको क्या करना चाहिए, वो वीडियो आप देख लेना, आपको अच्छा लगे। नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा काम तो सिर्फ जानकारी देना है। मैं यहाँ कोई साधना बांटने नहीं बैठा, ना मैं कोई साधना देता हूँ, ना मैं कोई गुरु हूँ, ना मैं कुछ। मैं तो आपसे अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि जो मैंने अपने अनुभव लिए हैं। बहुत बेवकूफ़ बनाने वाले आपको मिलेंगे, आपके घर बर्बाद कर जाएंगे।
10 दिन आओ जी। अच्छा जी, 10 दिन आपको आना पड़ेगा, रोज आना पड़ेगा जी मंदिर में, रोज हमारे स्थान पे आना पड़ेगा, रोज गद्दियों में आना पड़ेगा जी, रोज 10 रुपये फल फ्रूट सब कुछ चढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपके जीवन में उद्धार होगा। अरे उसका उद्धार नहीं हुआ, तेरा कहाँ से होगा? उसका तो हो जाए कुछ। सब चीजों को समझो, थोड़ा शांति से बैठो, समझने की कोशिश करो। अगर सही तरीके से कोई चीज नहीं की जाएगी उसका फल कभी भी सही नहीं होगा। पहले विधि सीखनी जरूरी है, फिर इसको अपने गुरु से सीखना है। संसार में कुछ कार्य करना हो तो गुरु से सीखना पड़ता है। अध्यात्म के लिए तो आपको तो ऊपर की सीढ़ी है, उसके लिए सच्चा गुरु आपके पास होना चाहिए जो आपको विधि सिखाए, फिर आपको रोज अभ्यास कराए। एक मैकेनिक है, जाता है अपने गुरु के पास सीखने के लिए, कुछ ये थोड़ी कि एक दिन की मिनट खोलने और बंद करने से वो सारी गाड़ी बांधना सीख जाता है। 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल जाके काम करता है, तो उसके बाद वो खुद अपनी दुकान खोलकर काम करना शुरू करता है। तो इतना समय लग जाता है। साधना पथ में तो आज एक दिन में साधना मिलती है। लो काली की सिद्धि, इसकी सिद्धि, इसकी, अरे क्या ढोंग पखंड खिला के रखा हुआ है यूट्यूब पे। इससे बाहर आ जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दुख जरूर मिलेगा, ये मिल सकता है आपको। किसी की चाह है आपको अपने जीवन में, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, 10 दिन में ईश्वर प्राप्त हो जाएगा क्या? 10 दिन में सिद्धियां मिल जाती हैं क्या? आपके अंदर का मोह तो गया नहीं, मैं गई नहीं, सिद्धि प्राप्त करोगे। इसलिए आनंद लो, और कुछ प्राप्त करना है तो हिमालय में जाके भ्रमण करो, सच्चे साधुओं से मिलो, और ईश्वर की कृपा प्राप्त करो, फिर इस साधना पथ पे आगे चलो। खुद जाओ हिमालय में, महीने के बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल में एक बार, जितने भी आपके पास पूंजी थोड़ी जमा होती, जाके वहां पर जाओ, देखो वो कैसे रहते हैं, उनकी जीवनी देखो, उनका रहन सहन, वहां जाके रहो, धप्पा मत बोल के आओ। अच्छा बाबा धप्पा, नंबर दे दो बाबा, फलाना दे दो बाबा, बाबा ये काम करने बैठे हैं तुम्हारे लिए। तो जाओ, साधना करो, उनसे सीखो, उनके पास जाओ, उनके पास रहो, सेवा करो, सेवा से प्राप्त होती है चीजें। बिना सेवा के कुछ प्राप्त नहीं होता। पैसा निकालने में आपको आजकल होता है कि यहाँ पैसा नहीं लगा सकता, शराब पीने में लगा सकता हूँ, मांस खाने में लगा सकता हूँ, जुआ खेलने में लगा सकता हूँ, लेकिन नहीं, सही व्यक्ति को नहीं दे सकता। और दे भी दिया तो सारा दिन सोचते रहते हो मेरा इतना पैसा लग गया, मेरा इतना पैसा लग गया। खुद जाओ, अभ्यास करो, के पास रहो, सीखो, और आपको खुद ही दे देंगे वो। सेवा करो, सेवा करने से खुद ही मिल जाओ। आनंद, शांति, सिद्धियां, शक्तियां सब कुछ मिल जाती है गुरुजनों की सेवाओं से। सदगुरुओं के पास जाओ, साधुओं के पास जाओ, सिद्धों के पास जाओ, स्वादुओं के पास मत जाओ जो स्वाद ले रहे हैं, बैठे हुए हैं, रोज खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, बने हुए हैं अपने आप के साधु। सच्चे साधुओं के पास जाओ, हिमालय में जाओ, वहां पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर मिलना तो मुश्किल, यहाँ भोगी ज्यादा है, योगी नहीं है। ओम शांति।